हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम AIML का मॉडल क्वेश्चन पेपर का 7th बी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नेव बेस्ड क्लासिफायर पे बेस्ड है। तो इसमें भी जैसे हमने KNN में डिस्कस किया था कि एक डेटा सेट दी हुई रहती है, तो इसमें भी एक डेटा सेट दिया हुआ है और एक न्यू क्लासिफायर की डेटा दी हुई होगी और हम लोगों को क्लासिफाई करना होगा कि वेदर इट विल बिलोंग्स टू आइदर यस और नो। यहाँ पे जो ये स्टोलन एट्रीब्यूट है ये हमारा टारगेट वैल्यू है। तो एक्चुअली नेव बेस्ड क्लासिफायर कैसे वर्क करता है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट का बात करें तो जैसे किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है P ऑफ E, तो ये इक्वल टू होता है NE बाय NS। तो इसको अगर मैथमेटिकली समझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट बाय सैंपल स्पेस। अपने भाषा में बोले तो न्यूमरेटर पार्ट में लिखा हुआ है जितना अपने काम का है और डिनोमिनेटर पार्ट में लिखा हुआ है टोटल, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है जो सैंपल स्पेस में उसका काउंट। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपना टारगेट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे स्टोलन है टारगेट वैल्यू, ये जो है स्टोलन व्हीकल्स का डेटा सेट दिया हुआ है कि कौन सा व्हीकल जो है चुराया गया या नहीं चुराया गया, उसी से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है और हमको क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है कि अगर ये डेटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये स्टोलन होगा कि नहीं होगा, यस और नो में आंसर देना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये टारगेट वैल्यू का जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसको हम लोग प्रायर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो अब हम टारगेट वैल्यू का अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जैसे P ऑफ एक बार स्टोलन की वैल्यू यस होगी और एक बार स्टोलन की वैल्यू नो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टारगेट वैल्यू के लिए के सेट में दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक यस एक नो। तो दोनों के लिए हम लोग पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, P ऑफ स्टोलन इक्वल टू यस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितना अपने काम का है बाय सैंपल स्पेस। तो कुछ नहीं है इसमें, यस का सिर्फ जो जैसे फ्रीक्वेंसी उसको काउंट करना है वो अपना न्यूमरेटर में चला जाएगा और टोटल जितना रो है नंबर ऑफ रोज वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7, तो डिनोमिनेटर में 7 हो जाएगा और इसमें से यस अपना आया है 1 2 3 4 बार, तो 4/7 हो जाएगा। इसी तरह से अब P ऑफ स्टोलन इक्वल टू नो के लिए निकालेंगे तो डिनोमिनेटर अपना सेम रहेगा और ऑलरेडी जब अगर 4 बार आ चुका है यस तो डेफिनेट है कि 3 बार नो आएगा, तो ये 3/7 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोलन इक्वल टू यस, क्योंकि आपको पता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे यस का कॉम्प्लीमेंट नो है क्योंकि यहाँ पे दो ही सेट के अंदर दो ही एलिमेंट मौजूद है, या तो यस या तो नो। तो इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे 1 माइनस 4/7 जो कि इसी के इक्वल आता है। तो वैसे आप काउंट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा प्रायर प्रोबेबिलिटी था। तो ये कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं वो हम देखते हैं अभी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक कॉलम को एट ए टाइम उठाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक बार यस के करस्पॉन्डिंग उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एक बार नो के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो जैसे अगर हम पहले इसका बात करें, अगर हम कलर वाला कॉलम अगर हम सेलेक्ट किए तो इसको ऐसे टेबल के फॉर्म में बना के एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है तो वो अच्छा लगेगा, टीचर को देखने में ठीक होगा।
तो अब एक्चुअली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसी तरह से यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ कलर इक्वल टू रेड व्हेन गिवन टारगेट वैल्यू इज यस। तो हम एक कैलकुलेट करके बताते हैं, फिर हम डायरेक्ट जो है टेबल को फिल कर देंगे। आपको समझ में आ जाएगा जब हम एक कैलकुलेट करके दिखा देंगे। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट टेबल ही फिल करना है, कोई जरूरत नहीं है कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन लिखने का है। तो जैसे यहाँ पे अब P ऑफ कलर इक्वल टू रेड गिवन दैट टारगेट वैल्यू विच इज स्टोलन इक्वल टू यस। तो इसको कैलकुलेट करना है तो सेम फार्मूला लगेगा जो प्रोबेबिलिटी के अंदर एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी के अंदर पूरा एक ही फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट बाय सैंपल स्पेस। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता है, उसी फार्मूला के बेसिस पे और बाकी सारे फार्मूले को डिराइव किए जाते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर इक्वल टू रेड गिवन द स्टोलन कार इज ऑलरेडी यस, तो मेरा सैंपल स्पेस पहले हो जाएगा जो काउंट ऑफ यस है। तो यहाँ पे काउंट ऑफ यस मेरा 4 था, तो डिनोमिनेटर पार्ट में 4 हो जाएगा। अब रेड के करस्पॉन्डिंग हमारा कितना बार यस मिल रहा है उसको हम काउंट करेंगे इस टेबल में। तो यहाँ पे एक बार, 2, आई थिंक 2 बार ही मिल रहा है, तो ये 2/4 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम में आप चाहे तो करके दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा टेबल आप जरूर बनाइएगा। तो इस टेबल में इस जगह पे फिल हो जाएगा वैल्यू 1/2। तो अब इसी तरह से हम कलर इक्वल टू रेड और स्टोलन इक्वल टू नो के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो जब कलर इक्वल टू रेड था और टारगेट वैल्यू गिवन था नो, तो इसके लिए जो है पहले सैंपल स्पेस नो का काउंट कितना आया है। तो नो का काउंट 3 बार है टोटल इस डेटा सेट में, तो डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा। और रेड के करस्पॉन्डिंग अब कितना बार नो मिल रहा है तो हम इसमें चेक करेंगे। रेड के करस्पॉन्डिंग नो आई थिंक 1 बार और 2 बार, तो 2 बार रेड के करस्पॉन्डिंग नो मिल रहा था, तो इसीलिए 2/3 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3। अब बाकी का फिल करने के लिए सेम तरीका लगाएंगे, लेकिन हम अब ये स्टेप आपको सॉल्व नहीं करेंगे, आप जो है मैच कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिखने जा रहे हैं। तो इसी तरह से जब कलर इक्वल टू येलो होगा, स्टोलन इक्वल टू यस होगा, तो इसका सिमिलर जो अभी पहले किए थे, तो डिनोमिनेटर पार्ट में यस जो है हमारा 4 बार है, तो इसके लिए 4 होगा। अब येलो कितना बार यस दे रहा है वो काउंट करेंगे। तो येलो 1 टाइम 2 टाइम 2/4 इक्वल टू 1/2। एक्चुअली इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता था 1 माइनस 1/2, यानी 1 माइनस जो ये रेड का प्रोबेबिलिटी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैसे भी आ जाएगा। क्योंकि अभी हम पहले आपको बताए थे कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे 2 ही एलिमेंट मौजूद है इस कलर के अंदर, तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इस वजह से दोनों की प्रोबेबिलिटी की सम इक्वल टू 1 होगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे, लेकिन आप यहाँ टेबल से काउंट करके भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसका वैल्यू हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पहले इसका 3 आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ नो यहाँ पे 3 बार है। इसी तरह से अब येलो के करस्पॉन्डिंग मेरा जितना बार नो मिल रहा है उसको काउंट करेंगे, तो ये 1 आई थिंक सिर्फ 1 टाइम मिल रहा है, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस 2/3 इस वाले पोर्शन के लिए, तो 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। तो इस तरह से हम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के लिए भी निकालेंगे। आप जो है बाद में मैच करा सकते हैं, हम डायरेक्ट टेबल फिल करके दिखा रहे हैं। सेम प्रोसेस होगा, सेम तरीके से करना है।
इसी तरह से फिर से सेम कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे हमको P ऑफ टाइप इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ टाइप इक्वल टू स्पोर्ट्स गिवन द स्टोलन व्हीकल इज इक्वल टू यस, तो मतलब इसका है कि P ऑफ टाइप इक्वल टू स्पोर्ट्स जब गिवन है स्टोलन इक्वल टू यस। तो सिमिलरली फिर से पहले टोटल नंबर यस का काउंट कितना आएगा 4 है, तो सैंपल स्पेस मेरा 4 हो जाएगा। अब स्पोर्ट्स के करस्पॉन्डिंग मेरा कितना बार यस मिल रहा है, तो अब टेबल में जाएंगे देखेंगे तो 1 2 एंड 3 टाइम्स मिल रहा है, तो ये 3/4 हो जाएगा। उसी तरह से इसके एसयूवी के लिए डिनोमिनेटर में पहले यस का काउंट देखेंगे तो टोटल 4 है तो 4 हो जाएगा, और एसयूवी के करस्पॉन्डिंग यस अब देखेंगे तो ये एक ही बार आया एसयूवी के करस्पॉन्डिंग यस, तो ये 1/4 हो जाएगा, या फिर 1 - 3/4 इक्वल टू 1/4। सिमिलरली जब स्टोलन इक्वल टू नो है और टाइप इक्वल टू स्पोर्ट्स है, तो जब इसके लिए करेंगे तो डिनोमिनेटर में पहले नो का काउंट होगा तो 3 हो जाएगा, और अब देखेंगे स्पोर्ट्स के करस्पॉन्डिंग कितना बार नो आया है, तो यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स के करस्पॉन्डिंग एक ही बार नो आया है, तो इसलिए ये 1/3 हो जाएगा। अब सिमिलरली एसयूवी के करस्पॉन्डिंग 1 - 1/3 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या टेबल में भी देखिएगा तो उसका काउंट 2 आया है, तो इसलिए 2/3 हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड कॉलम विच इज ओरिजिन। ओरिजिन के लिए भी हम सेम काम करेंगे जैसे फर्स्ट 2 कॉलम के लिए हम कर चुके हैं, तो हम इस बार डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं। आप खुद से कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मेरे अगर सॉल्व करने में कोई एरर होगा तो आप बाद में जो है कमेंट में करके बता भी सकते हैं कहाँ पे एरर है। तो ये अपना तीनों कॉलम के लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, इसके बाद हम लोग V ऑफ NB का वैल्यू निकालते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये जो मेरा न्यू क्लासिफायर है ये किससे बिलोंग करेगा, मतलब कि स्टोलन इक्वल टू वेदर यस होगा या नो होगा, वो V ऑफ NB कैलकुलेट करने के बाद ही डिसाइड कर सकेंगे। तो V ऑफ NB कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट V ऑफ NB, यहाँ पे V ऑफ NB का मतलब है टारगेट वैल्यू आउटपुट। NB इसलिए नाम दिया गया क्योंकि नेब और बेस जो साइंटिस्ट का नाम है उन्होंने ऐसा ही नोटेशन दिया, तो इसलिए यही लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है V ऑफ NB इज इक्वल टू आर्गमैक्स ऑफ Vj belongs to capital A, P of Vj into pi P of AI upon Vj। अब इसका मतलब समझते हैं। हम KNN वाला वीडियो में डिस्कस किए थे कि ये कैपिटल B जो होता है वो मेरा टारगेट सेट होता है। तो मेरा कैपिटल B जो है यहाँ पे वो स्टोलन है, और Vj जो है एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, तो यहाँ पे Vj आइदर यस हो सकता है और नो हो सकता है। और इसी तरह से AI जो है कोई भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है टेकन वन एट ए टाइम, तो जैसे एक बार कलर का हो सकता है, एक बार टाइप का हो सकता है, एक बार ओरिजिन का हो सकता है। और जैसे समेशन का मतलब होता है हर एक टर्म को सम करते हैं, उसी तरह से पाई का मतलब होता है कि हर एक बार आई और जे का वैल्यू बदलेगा और मेरा टर्म्स जो है मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो जैसे हम KNN में किए थे उसी तरह से एक बार हम Vj इक्वल टू यस कंसिडर करेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर एक बार Vj इक्वल टू नो कंसिडर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। वहां भी जैसे देखे थे कि जो मैक्सिमम वैल्यू आया था V ऑफ NB इक्वल टू जो वैल्यू आया, एक बार Vj इक्वल टू यस के लिए और एक बार V ऑफ NB इक्वल टू जो वैल्यू आया Vj इक्वल टू नो के लिए, दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में। उसके बाद उन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो Vj का वैल्यू होता है वो असाइन हो जाएगा इसके लिए।
तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो वो देखते हैं। तो जैसे वी जे इक्वल टू यस है तो वी ऑफ एन बी इसके लिए हो जाएगा एक्चुअली ये प्रोडक्ट टर्म्स है तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी ऑफ जे इक्वल टू यस था। तो अभी हम जो है आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे यस का प्रोबेबिलिटी, तो आप उसको नोट करके जरूर रखिएगा क्योंकि हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे क्योंकि हम इसको इरेज कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिखने वाले हैं। तो वीडियो के पीछे में जाके आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आया था। तो पहले हम यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी जो निकाले थे वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये पी ऑफ यस इनटू, अब हर एक एट्रीब्यूट एट ए टाइम उठाएंगे। तो हर एक एट्रीब्यूट एट ए टाइम उठाएंगे लेकिन किसके करस्पॉन्डिंग जो न्यू क्लासिफायर जो दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी ये ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई की जगह पे एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो है हम आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये किससे बिलोंग करेगा। तो इसको जो है ये जो पाई वाला टर्म है उसको ब्रेक करेंगे तो हमारा ऐसा आ जाएगा P of red by S into P of SUV by S into P of domestic on S। तो ये वैल्यू हम जब वो बॉक्स बना के दिखाए थे तो उसमें हम ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाए थे। तो हम वापस से यहाँ पे नहीं लिख सकते उसको, लेकिन हम सॉल्व करके रखें तो डायरेक्ट हम उसका यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो P ऑफ यस जो है P ऑफ यस अपना आया था 4/7 इंटू P ऑफ रेड अपॉन यस आया था 1/2 इंटू P ऑफ SUV बाई यस ये 1/4 आया था इंटू P ऑफ डोमेस्टिक बाई यस ये 1/2 आया था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/28 आएगा। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये 0.0357 आएगा फाइनली। तो ये वैल्यू निकालिए फॉर v ऑफ j इक्वल टू यस। तो v ऑफ j इक्वल टू नो के लिए निकालेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं v ऑफ j इक्वल टू यस। इसके लिए अपना v ऑफ nb का वैल्यू आया है 0.0357। सिमिलरली v ऑफ j इक्वल टू नो के लिए हम सेम v ऑफ nb का वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे इसके साथ। इसी तरह से हम जब v ऑफ j इक्वल टू नो हो जाएगा तो ये फॉर्मूला मेरा इस तरह से दिखेगा। जहां जहां यस था उसको रिप्लेस कर देंगे नो से। अब इसी तरह से हम पहले भी टेबल में आपको वैल्यू निकाल के दिखाए थे सबका, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप पहले वीडियो में पहले जाके चेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली फॉर v ऑफ j इक्वल टू नो के लिए हम v ऑफ nb मतलब टारगेट वैल्यू आउटपुट के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये v ऑफ nb इक्वल टू हो जाएगा जहां जहां पहले v ऑफ j इक्वल टू यस के लिए जहां जहां पे यस लिखा हुआ था उसको अब हम नो से रिप्लेस कर देंगे। तो ये v ऑफ nb इक्वल टू हो जाएगा p ऑफ नो इंटू p ऑफ रेड बाय नो इंटू p ऑफ SUV बाय नो इंटू p ऑफ डोमेस्टिक बाय नो। इसको डोमेस्टिक बाय नो नहीं, इसको ऐसे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी इफ द ओरिजिन ऑफ द व्हीकल इज डोमेस्टिक गिवन दैट इट इज ऑलरेडी स्टोलन। तो वैसे हम अभी पढ़ने के लिए पढ़ दिए हैं इसको बाय के फॉर्म में, लेकिन वैसे पढ़ा नहीं जाता है। तो अब हम पहले आपको वीडियो में टेबल बना के सबका वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाए थे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सबका वैल्यू पुट करेंगे और v ऑफ nb का वैल्यू निकालेंगे। फिर जो हम यहाँ पे v ऑफ nb का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं फॉर vj इक्वल टू यस के लिए, तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो पहले ये वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हमारा 3/7 आया था, ये हमारा 2/3 आया था, ये भी 2/3 और ये आया था 1/3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 63। तो ये 4/63 आएगा। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0.06
3 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि v ऑफ nb का वैल्यू और vj इक्वल टू नो के लिए जो आया है 0.0364 वो ग्रेटर है 0.0357 के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये जो मेरा न्यू क्लासिफायर है, न्यू डेटा जो दिया गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा टारगेट वैल्यू जो होगा वो जिसके लिए ग्रेटर आया है, मतलब v ऑफ j इक्वल टू नो के लिए ग्रेटर वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे ये मेरा फाइनल वैल्यू नो हो जाएगा। यही है आंसर। तो एग्जाम में आपको क्या होगा कि डेटा सेट चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो बनाने का जो पैटर्न है इसी तरह रहता है। सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा ही बनता है और बहुत बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखिएगा, टेक्स्ट बुक में भी बहुत बार ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए आप इसको करके जाइएगा। थैंक यू।